हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रॉप्स को। मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं फीटरल का मंजन चैनल पर। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि आने वाले वीडियो लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। लेट मी डिफाइन यू। मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बताया था गोल्ड है, दिस इज़ ये गोल्ड काइंड ऑफ मटेरियल है, ठीक है। गोल्ड के आइटम्स हैं, ये तमाम एटम सेम कैसे हैं कि तमाम के पास सेम एटॉमिक नंबर है, और कोई मिलावट नहीं है, प्योर चीज़ है। एटॉमिक ये नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके सेम है। तो इसी तरीक़े से मेरे पास एक चीज़ है भाई, स्क्वायर या जो सर्किल है वो तो मेरी मर्ज़ी है, मैं ट्रायंगल लूँ वो तो मैं बस ऐसे शो कर रहा हूँ। अब एक और इसी तरीक़े की चीज़ मुझे मिली, ठीक है, जिसको मैंने आके विजुलाइज़ किया। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना लूँ ना, ये ऐसे एक जुड़े हुए। पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको एक दो बातें बताई थी कि ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, चिपकते हैं आपस में, ठीक है, ग्लू से। भाई ये आपस में जुड़े हुए कैसे, ग्लू से जुड़े हुए होते हैं। ग्लू कितने टाइप की होती है, जैसे हमारे पास 5 रुपीज़ की ग्लू मिलती है बेटा, एक हमें 25 रुपये वाली ग्लू मिलती है। एक स्टेपलर की पिन होती है जिससे दो चीज़ें चिपकाई जाती हैं, पेजेस। तो एटम्स भी इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों से जुड़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होती हैं, ग्लूज होती हैं जो चिपका के बैठी होती है। एक सस्ती होती है, एक मजबूत होती है, एक पायदार होती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमने एक और स्ट्रक्चर देखा, इसको एनालाइज किया तो हमने देखा कि ये जो चीज़ है, इसके हमने एटम को देखा, यार ये इतना एटम है, ये दो चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल की तरह दिख रहा है। लेकिन हमने इस एटम को देखा, इस वाले को, इसमें देखा यार इसमें 10 प्रोटॉन हैं। इस वाले को बाहर निकाल के देखा, इसमें भी मेरे भाई 10 प्रोटॉन है। हमने ये भी लेके आ गए, ये भी 10 प्रोटॉन है, इसके अंदर भी, तीनों के अंदर 10 प्रोटॉन है, यानी तीनों के तीनों सेम एटम है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते, क्यों, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा होता है और उसको कोई भी अगवा करके ले जा सकता है। तो तीनों सेम एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी तीनों सेम एटम है। लेकिन अगर हम इसको देखें, हमने अंडरस्टैंड किया भाई, इसको गोल्ड नहीं समझो। अभी गोल्ड पहले था, 3 मिनट पहले गोल्ड था, अब ये गोल्ड नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि ये वाली चीज़ है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, यानी बिजली कंडक्ट कर रही है, इसकी प्रॉपर्टी है बिजली लेना। देखिए लकड़ी होती है ना, लकड़ी वो बिजली कंडक्ट नहीं करती, जबकि कॉपर की तार करती है, यानी ये प्रॉपर्टी है बिजली कंडक्ट करना भी। किसी की खुसूसियात है, हर कोई नहीं करता। और ये वाली जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रही, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। हमने देखा कि मेरे भाई इसके अंदर भी सेम एटम्स हैं और इसके अंदर भी वही एटम्स है। माजरा क्या है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो मेरे भाई ये दोनों सेम टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं। ये दोनों क्या है, प्योर हैं, ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं, सेम टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, सेम एटम्स से। लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों जो स्पीशी हैं, ये जो दोनों सैंपल्स हैं वो सेम नहीं हैं। भाई क्यों सेम नहीं है सर, अभी तो कहा सेम एटम है। मैंने कहा एटम सेम है लेकिन सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग है। अब प्रॉपर्टीज़ क्यों अलग है, क्योंकि ये अलग तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में एटम्स। एटम तो सेम है, जुड़े हुए अलग तरीक़े से, इसकी अरेंजमेंट अलग है, उसकी अरेंजमेंट अलग है, इसकी अरेंजमेंट ऐसे है और इस वाले की जो अरेंजमेंट है ये ऐसे है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं भाई, एक बाप की औलाद है भाई। ये भी कार्बन है मेरे भाई, ये जो एटम है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है, बाप दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की जो कुछ प्रॉपर्टी चेंज है। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। यानी
किसी एक कार्बन का, कार्बन क्या है, किसी एक एटम एलिमेंट के एटम का, किसी एक एलिमेंट का किसी और दूसरी शेप के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाना, किसी एक एलिमेंट का किसी और शेप के अंदर, सूरत हाल के अंदर पाए जाने को एलोट्रॉप्स कहते हैं। पाए जाने के अमल को एलोट्रॉपी कहते हैं, और वो जो चीज़ पाई जाती है उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, एग्जाम्पल है कार्बन की। कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, और भी हैं भाई। एक होता है ग्रेफाइट, आपकी जो पेंसिल्स के अंदर पाया जाता है। एक होता है डायमंड, वीआईपी वाला। एक होता है अभी रिसेंटली हमें पता चला था बकी बॉल्स। ये एक स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। ये ग्रेफाइट भी एक स्ट्रक्चर होता है शीट्स का। और बकी बॉल एक बॉल टाइप होता है 60 to 84 कार्बन्स का। ये एक तरीक़ेकार से जुड़े हुए होते हैं, एक बॉल बन रही होती है, ठीक है, केज टाइप बॉल होती है, पेंटागोनल। ओके, ये जुड़ी हुई होती है। तो ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। ग्रेफाइट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वीआईपी वाला कंडक्टर, जबकि डायमंड नहीं होता कंडक्टर। डायमंड नहीं है, वो है, और दोनों के दोनों कार्बन से मिलके बने हुए। फ़र्क क्या है? क्योंकि वो दोनों एक कार्बन का अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करना है, उसको कहते हैं एलोट्रॉप्स। The property of an element to exist in different physical form is called allotropy. These different forms in the same physical state are called allotropes. Atoms of the same element arranged in different manners in the same physical state in allotropes. Atoms are of the, I don't know, grammatical structure के अंदर प्रॉब्लम है यहाँ पर। Atoms of the same element arranged in different manners in the same physical state is called allotropes या एलोट्रॉपी। यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, अगर आपको इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन आती है आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो डायमंड भाई कार्बन का इनके अंदर पाया जाना होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकी बॉल्स। ठीक है, अब ग्रेफाइट is a fillet composed of fillet 2-dimensional layers of hexagonally arranged carbon atoms. कार्बन एटम्स की लेयर्स होती हैं, हेक्सागोनल ऐसे अरेंज्ड होती हैं, ऊपर नीचे, एक लेयर दूसरी लेयर। ठीक है, इन ईच लेयर कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। जो एक कार्बन होता है 3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हकीकत में कार्बन मैक्सिमम कितनी चीज़ों से जुड़ सकता है? 4 चीज़ों से। मैक्सिमम कार्बन 4 कार्बन से 4 नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। ठीक है, एक कार्बन 4 चीज़ों के साथ मैक्सिमम जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, विच अलोज द लेयर्स टू स्लाइड ओवर वन अनदर विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। अब इसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर सकती है। जब आगे आप आएंगे क्लासेस के अंदर या आगे चैप्टर्स के अंदर, अगर आप कार्बन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, लेटेस्ट स्ट्रक्चर को, फिर वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा भाई क्या बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड क्या होते हैं। ग्लू, ये भी ग्लू होती है। ठीक है, सच काइंड ऑफ ग्लू। ठीक है, दिस अरेंजमेंट मेक्स ग्रेफाइट सॉफ्ट स्लिपरी। ग्रेफाइट स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है। अगर आपने पेंसिल देखी हो ना, अपनी पेंसिल के ऊपर वाली काली वाली नोक होती है, उसके आप हाथ लगाएंगे ना, वो स्लिप हो रही होती है, आपका काला कालापन छोड़ रहा होता है। स्लिप और सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा, तोड़ते हैं टूट जाती है, जबकि डायमंड नहीं होता। मेकिंग आइडियल टू बी यूज एज लुब्रिकेंट आई डोंट नो, एज ए लुब्रिकेंट आप इसको पिघला के यूज़ कर सकते हो। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड से भी गुड है। डायमंड है दूसरी फॉर्म है, ये हार्डेस्ट फॉर्म है एंड प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। सो नेक्स्ट वन इज डायमंड। सो डायमंड एक हार्डेस्ट फॉर्म है किसकी? कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म। इसके स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन जो है कोवेलेंटली बॉन्ड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डेट इज़ 4, 4 कार्बन के साथ। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, फॉर्मिंग अ रिजिड नेटवर्क ऑफ। अब ये जो कार्बन है ये दूसरे और 4 के साथ जुड़ेगा, मतलब 3 हो गए, और ये वाला और 3 के साथ जुड़ेगा, ये वाला और 3 के साथ जुड़ेगा, ये वाला और 3 के साथ जुड़ेगा, ये वाला और के साथ जुड़ेगा 3 के साथ, ये वाला और, मतलब
जुड़ते जाएंगे, नेटवर्क होता जाएगा भाई। ये वाला इधर और 3, ये वाला इधर और 3, ये वाला इधर और 3, तो ऐसे नेटवर्क की तरह गुच्छा फैलता चला जाएगा। तो ये गुच्छा ऐसे फैलता चला जाएगा, फॉर्मिंग अ रिजिड network of tetrahedral shape. This tetrahedral 3-dimensional arrangement makes it the hardest substance. ये जो tetrahedral जो अरेंजमेंट होती है, tetrahedral 3 कार्बन मिलकर एक tetrahedral स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। Since all the carbon atoms are bonded with other carbon atom, no free electrons are present. भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। डायमंड क्या है, नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। साउंड स्कॉट। बकी बॉल्स, भाई बकी बॉल्स मैं आपको इन द एंड आपको तस्वीरें दिखा दूंगा तीनों की। बकी बॉल को हम फ्लोरीन भी कहते हैं, ठीक है। इसको मिस्टर बकमिस्टर्स ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। ये फुटबॉल की तरह होता है, अंदर से खोखला होता है, बाहर से ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा होता है। अगर आपने रोबोट मूवी देखी ना, रोबोट 2.0 या रोबोट जो सिंपल वाली है, उसके अंदर जो रोबोट है ना, चिट्ठी था, पता नहीं कौन रोबोट जो था, वो 100 200 300 रोबोट्स मिलके एक पूरा गोल सर्किल बनाते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। वो सर्किल के अंदर जो होता है ना, वो खाली होता है, बाहर से सारे के सारे रोबोट मिलके फायरिंग कर रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं। वो बकी बॉल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोन एंड पेंटागोन का। कितने नंबर ऑफ 20 हेक्सागोन होते हैं, 12 पेंटागोन होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन। आपको इस स्ट्रक्चर को डिटेल के अंदर जाके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ईच ऑफ इट्स 60 कार्बन आर बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। सारे के सारे 60 कार्बन जो होते हैं ना, वो 3 कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए होते हैं। हाँ भाई, ये एक स्ट्रक्चर नहीं है बकी बॉल का। बकी बॉल के अंदर भी बहुत वेराइटी है, बकी बॉल के अंदर भी बहुत सारी वेराइटी है, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे अलग अलग अरेंजमेंट्स मिलेंगी। वो बकी बॉल को भी स्टडी करना ना बहुत बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। ये तो सिंपल आपके पास लिखा हुआ है, इतने डिटेल के अंदर नहीं लिखा हुआ, जबकि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसका जो पैटर्न होता है जो है फ्लोरीन वाला, जो बकमिस्टर फ्लोरीन वाला, इसका जो पैटर्न होता है बकमिस्टर फ्लोरीन वाला, वो पहले 5 के होते हैं, 5 फिर 6 का आ जाता है भाई, 5 के बाद 6 का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आता है। सो लेट मी शो यू। सो रियलिटी में सीन ये होता है कि ये जो बकी बॉल के अंदर जो है ना, पहले एक 5 का पैटर्न बन रहा होता है ऐसे, लेट मी शो यू कि ऐसे 5 का बना, फिर 5 के बाद ये वाला जो कार्बन है ना, ये 6 के साथ जाके जुड़ेगा, 6 कार्बन के साथ जुड़ेगा, 5 6 का पैटर्न आपस में रिपीट होता रहेगा। लेट मी शो यू। पहली बात तो हम ग्रेफाइट को देखें, ग्रेफाइट कैसे जो है बिलर है थोड़ा, तो अभी हम ग्रेफाइट को देखें। ग्रेफाइट का क्या है, थोड़ा सा बिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन आप देख रहे हैं एक शीट जो है ना, ऐसे शीट है, जैसे शीट, इस शीट के ऊपर एक और दूसरी शीट लगी हुई है 3D, ये एक तीसरी शीट लगी हुई है, और एक शीट कैसे जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स के साथ, मतलब जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। और एक जो एक कार्बन है कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, ये वाला कार्बन 1 2 के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब आगे भी चल रहा है। आप बीच में से कोई भी उठा लेना, 1 2 3 कार्बन के साथ मैक्सिमम। एंड ये है बकी बॉल। बकी बॉल क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, ये होलो है अंदर से, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, पेंटागोनल रिंग है एक, भाई रिंग बन रही है गोल, रिंग मतलब गोल साइकिल। अब ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एक हेक्सागोनल रिंग बन रही है। ये क्या है, एक पेंटागोनल रिंग बन रही है। पेंटागोनल ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। ये हेक्सागोनल रिंग है, ये वाली पेंटागोनल हो गई, ये वाली पेंटागोनल हो गई। तो सीन ये चल रहा है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल आपस में घिरी हुई हैं, हेक्सागोनल पेंटागोनल को घेर रही हैं अच्छे तरीक़ेकार से, एंड एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है बकी बॉल्स का
स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सो पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल का मिक्सचर है। मिक्सचर का मकसद ये है कि ये दोनों आपस में एक अरेंजमेंट बनी हुई है इनकी स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, एंड अलग अलग अरेंजमेंट मिला के आपको अलग अलग टाइप के बकी बॉल्स देते हैं। बकी बॉल 84 भी होता है, एंड बट हमारे कोर्सेज के अंदर 60 इंक्लूडेड है, द सिंपलेस्ट बकी बॉल। और इसको जो डिस्कवर करने वाला बकमिंस्टर फ्लोरीन था। सो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने एलोट्रॉप्स के ऊपर बात की। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़।